बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर्स में 4.7 तक कवर कर चुके हैं सारी चीज़ें। आज हम 4.8 को कवर करने जा रहे हैं। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और हमने पहले जितनी सीरीज़ पढ़ी थी, कुछ अरिथमेटिक थी, उनका सम निकालने के फार्मूले थे, वो हमें पता चल जाते थे। ज्योमेट्रिक थी, उनका सम निकालने का। लेकिन अगर हमें कुछ सीरीज़ ऐसी दी जाएं जो ना तो अरिथमेटिक हो ना फिर ज्योमेट्रिक हो, तो फिर उनका सम निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक नया मेथड अप्लाई होगा, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, और ये मेथड्स है मेथड ऑफ डिफरेंस। इसको कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। ये मेथड क्या होता है कि आपने अपने से जो सीरीज़ दी हुई है उसको किसी तरह सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्शन के थ्रू आपने उसको बना देना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो हम जब क्वेश्चन साथ साथ करेंगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको पिछले फार्मूला सारे जो हैं वो अच्छी तरह से आने चाहिए। जितने भी सम के फार्मूलाज हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है a1 इंटू आर की पावर n-1 ओवर r-1। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत कम यूज़ होते हैं, कि क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, वो भी आपको आना चाहिए। 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये सम जो है वो आपको आना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे यूज़ होंगे। इसके अलावा 4.6 में से हमने कुछ यूज़ की थी चीज़ें, वो भी थोड़ी बहुत यूज़ होंगी, लेकिन वो हल्की फुल्की। ओवरऑल सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर यूज़ होंगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यूज़ द मेथड ऑफ डिफरेंस, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज़। यानी हमने किस मेथड से करना है जी? डिफरेंस के मेथड से सीरीज़ का सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके पास। यूज़ मेथड ऑफ डिफरेंस, फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग। उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपने मेथड ऑफ डिफरेंस ही लगाना है। तो उसके लिए पहले हम सीरीज़ देखते हैं, फिर आपको साथ साथ में स्टेप्स बताऊंगा, तो आपने उनको जहन नशीन करना है। हर क्वेश्चन में वही स्टेप होंगे कम बेश। 3 + 7 + 13 + 21 प्लस अप टू n टर्म्स। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, अगर आप गौर से, ये जो सीरीज़ दी हुई है ये ना तो अरिथमेटिक है ना ज्योमेट्रिक है। कैसे पता चला है? मैं इसका सम निकालता हूँ। 7 - 3 कितना आता है? 4। थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से निकालता हूँ 13 - 7, ये तो 6 आ गया। बात ही ख़त्म हो गई। यानी सारे दो कंसेक्टिव जो टर्म्स होती हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो ना हुई। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। उसको चेक करने के लिए क्या करते होते हैं? r1 डिवाइडेड r2 डिवाइड बाई r1। 7/3 कितना आता है? 7/3। 13 को 7 पे डिवाइड करें, दूसरा आप निकालना चाहें r2, तो वो भी डिफरेंट आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पर ना तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फार्मूला लगा सकते हैं ना ज्योमेट्रिक का। हम क्या करते हैं, इसको किसी ना किसी तरह इन दो में से किसी एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा? इसको आपने लेट कर देना है इसका सम Sn एंड Tn जो है वो टोटल टर्म है, टर्म्स एन टर्म कह दें या कुछ भी। तो Sn = 3 + 7 + 13 + 21 प्लस अप टू Tn कर देंगे। अब हमने n टर्म्स को Tn कह दिया है। ठीक है, पहला स्टेप तो ये करना है, आप नाम रखने हैं। इक्वेशन नंबर 1 कह दें इसको। उसके बाद आपने क्या करना है, पहली टर्म को छोड़ दें। आप इस टर्म को
छोड़ दें। दूसरी भी एक और आपने बनानी है इस टर्म को छोड़ के, इसी सीरीज को नीचे लिख देना है उसके, क्योंकि हमने एक टर्म छोड़ दिया है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा Tn-1। आखिर में क्या आ जाएगा Tn-1 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, प्लस लास्ट टर्म इसकी ये आएगी, उससे लास्ट टर्म ये होगी Tn। तो अब क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग। सब में यही काम करना है आपने, 1 एंड 2 पहले 6 क्वेश्चंस में कर देते हैं जी। माइनस, यहाँ पे भी माइनस 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 और माइनस। अब ये देखें ये तो कट रहे हैं, यहाँ क्या आ रहा है 0। इस 3 को हम बाहर लिख देते हैं क्योंकि हमने इसको तो नहीं छेड़ा ना, इस वाले 3 को। बाकियों को माइनस करें, 7 माइनस 3 4 आ रहा है, प्लस 13 माइनस 7 6 आ रहा है, प्लस कितना आ रहा है 8 आ रहा है, प्लस अब 2 चलते जाएंगे तो ये n-1 टर्म तक जा रहे हैं। हमने एक टर्म माइनस कर दी है, इसमें से पहली टर्म निकाली हुई है, माइनस ये भी क्या हो जाएगा Tn। अब इस Tn को उठा के इस तरफ ले आते हैं, Tn इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू n-1 टर्म्स। अब ये जो आपके पास आई है, ये आप गौर करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। पहले हम चेक करते हैं कौन सी प्रोग्रेशन है। देखें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालें 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म निकालें 2 आ रहा है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई, AP आ गई जी। ठीक है, अब इसका सम निकालेंगे। सम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको, एक तो n चाहिए होता है, एक a चाहिए और d चाहिए। यहाँ पर a1 कितना है 2, 4 आ रहा है, 3 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, बाकी यहाँ पर लिख देता हूँ a1 कितना है 4, d कितना है 2, बाकी आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अब जब हम सम निकालेंगे तो पहले हम निकालते थे सम ऑफ n टर्म्स, ये याद रखनी है बात, सम ऑफ n टर्म निकालते थे। अब जब हम इसका निकालेंगे, ये तो n-1 टर्म तक है, इसलिए आपने जहाँ पर n था वहाँ पर इस फार्मूले में जो सम निकालने वाला है उसमें n-1 पुट करना है आपने, क्योंकि ये क्या चीज़ है n-1 टर्म है, तो इसलिए हम यहाँ पर n-1 टर्म पुट करेंगे। तो n कितना आ जाएगा यहाँ पर n-1। अब आप उस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, n-1 डिवाइडेड बाय 2। देखें इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, n की जगह n-2 पुट किया। आगे क्या है 2 इंटू a1 कितना है 4 प्लस, आगे फिर n की जगह n-1 पुट कर रहा हूँ, d कितना है यहाँ पर 2 है। ठीक है, 3 प्लस इधर Tn लिखते जाएं पीछे। अब n-1 इंटू 2, आगे अंदर सॉल्व करें, पहले 8 प्लस आ जाएगा 2n-4 आ गया जी। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, बल्कि 2 कॉमन लेके ख़त्म कर देते हैं। 3 प्लस n को मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, 2 कॉमन भी ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लिया तो उधर 4 बचा, तो 4n, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं जी। 2 कॉमन लेके n-1 ओवर 2 इंटू 4 प्लस n-2 आ गया। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो कितना बनता है 4n प्लस n स्क्वायर माइनस 2n माइनस, ये क्या चीज़ है हमारे पास 4 है, 4 माइनस n प्लस 2। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करें, 3 4 2, 3 और 2 5 में से 4 गया 1 प्लस n स्क्वायर 1 ही है, छोड़ दें 4n 2n और n कितना बच गया n। ये Tn आ गया हमारे पास। हमने निकालना है सम। अब हम सम का फार्मूला लगाते हैं, तो
पिछले एक्सरसाइज में अगर आप जाएं तो आपको दी होती थी सीरीज़, ये फार्मूला दिया होता था, आपने उस पर सम लगाते थे। याद आया आपको? नहीं आया? जो आपने वैल्यूज पुट की हैं, हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एन को के की जगह। याद है? तो क्या बन गया, टी के इज़ इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ये देखें, ये मैंने के स्क्वायर प्लस के पुट कर दिया, बाकी देखिएगा। ठीक है, समेशन अप्लाई कर देते हैं, के इज इक्वल टू 1 अप टू एन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 अप टू एन प्लस समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 अप टू एन। इधर के स्क्वायर है, इधर के है, प्लस समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 अप टू एन, इधर 1 है। समेशन अप्लाई कर दिया। पिछली एक्सरसाइज आपको आप जहन में आ गई होगी। ये क्या बन जाता था, इसको क्या पढ़ते हैं, टी के सम है ना टोटल टर्म्स का। के स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, याद है? एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। याद आई? प्लस एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 प्लस एन। अब सम निकालते हैं, एन मैं कॉमन ले लेता हूँ सबसे, तो क्या बचेगा मेरे पास, n प्लस 1 n टू एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस n प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1। n इंटू एलसीएम ले लें, 6 आ गया, n टू एन स्क्वायर मैं मल्टीप्लाई भी कर ही देता हूँ, प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 6 को इधर करें तो 3n प्लस 3 प्लस 6। ये आपके पास सम ऑफ सीरीज आ गया। थोड़ा सा आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो काम ख़त्म है। 2n स्क्वायर एक ही है तो छोड़ दें जी, प्लस n कितने हैं, 2n हो गए, 3 6n हो गए हैं जी, प्लस 6n प्लस, अब आगे चलें तो 1 और 3 4 और 10 आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसमें से आप मज़ीद आगे जाना चाहते हैं, 2 कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ तक भी ठीक है, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये तो पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था, मोस्टली आगे आएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। आपको सेकंड जब आएगा ना, उसमें आपने n का जगह n-1 आएगा, वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। 2 क्वेश्चन है, 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 22 प्लस अप टू n टर्म्स। क्या करते हैं जी, सबसे पहले इसको क्या नाम दे देते हैं, एस एन का। 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 22 प्लस अप टू टी एन। अब हम देखते हैं ये कौन सी प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ये ज्योमेट्रिक या ज्योमेट्रिक नहीं है। 4 में से 1 निकालें 3, 10 में से 6 निकालें 4 निकालें 6, तो ये तो अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है। ज्योमेट्रिक चेक करते हैं, 4 डिवाइड 1 4, 10 डिवाइड 4 आता है 5/2, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस वाला काम शुरू करते हैं। हम आगे पहली टर्म को छोड़ देते हैं, ठीक है, और आगे हम लिखना शुरू कर देते हैं जी। इस टर्म को वापस लिखते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 22, लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, Tn-1 प्लस Tn। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको 1 का नाम दे के, इसको 2 का नाम दे के, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, ये 0 हो गया। उसी तरह से ये माइनस होगा, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस Tn हो गया। अब इसकी पहली टर्म क्या है, 1 है, प्लस इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। 4 में से 1 गया, कितना आएगा 3, प्लस 10 में से 4 गया, कितना आएगा, ये सीरीज सही लिखी है, 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 22। ठीक है, अच्छा 10 में से ये 4 जा रहा है तो कितना आ रहा है 6, प्लस 22 में से 10 गया तो कितना आएगा 12, प्लस अप टू
n माइनस 1 टर्म्स। अब आसान हो गया है काम आपका। आपने इस सीरीज़ का सम निकालना है, लेकिन ये देखना है सीरीज़ कौन सी है, या तो ये ज्योमेट्रिक होगी या फिर अर्थमेटिक होगी। चेक करते हैं अर्थमेटिक है कि नहीं। 6 माइनस 3 3 आ रहा है, 12 माइनस 6 6, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। 6 डिवाइड बाय 3 कितना आ रहा है 2, ठीक है। 12 डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा है 2, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वाला ये वाला फार्मूला लगाएंगे। हमें क्या क्या चाहिए होता है, A1 चाहिए यहाँ पर, वो कितना है 3, और R चाहिए, वो कितना है 2। अगर आप 1 प्लस ये वाला फार्मूला लगा दें, n यहाँ पर लाजमी लिखना है, n है n माइनस 1 है, तो A1 कितना है हमारे पास, A1 आ रहा है 3 इंटू R कितना है 2 की पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, यही आएगा ना, R2 है तो 2 माइनस 1। आगे चलते हैं, 1 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 डॉट 2 n माइनस 1 माइनस 3, ब्रैकेट्स को फारक कर देते हैं यहाँ पे, ये और ये ऐड हो रहे हैं तो क्या बनेगा 3 डॉट 2, मैं इसको लिख रहा हूँ, एक ही 3 था, 3 डॉट 2 n की पावर माइनस 2 आ गया। अब ये आपके पास एक टर्म आ गई। हमने क्या करना है, यहाँ पर k को रिप्लेस कर देना है n से, क्या बन जाएगा टी के इज इक्वल टू 3 डॉट 2 की पावर k माइनस 1 माइनस 2, और कुछ भी नहीं करना। समेशन अप्लाई कर देते हैं, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n इज इक्वल टू 3 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n 2 की पावर k माइनस 1। इसको ज़रा ध्यान रखना है आपने, माइनस 2 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n, तो ये 1 आ रहा है। अब इस सीरीज़ का मसला आ रहा है, ये आपने पिछली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन पढ़ा था, ये सीरीज़ दी होती थी k से लेकर n तक आप वैल्यूज पुट करते थे ना सीरीज़ निकालने के लिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, k को वैल्यूज पुट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और n तक जाएंगे, ठीक है। तो 3 इंटू स्टार्ट करना शुरू करते हैं, 2 की वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2 की वैल्यू पुट कर k की वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस k की वैल्यू 3 पुट करते हैं प्लस अप टू n टर्म्स आ गया जी। आगे क्या है, माइनस 2n, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, इसका समेशन जो है वो ओपन किया है, कोई इतना मसला नहीं है। अब जो ये सीरीज़ आएगी इसका सम निकालने की कोशिश करेंगे। 3 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस अप टू n टर्म्स माइनस 2n। अब इसका सम निकालें, ये है ज्योमेट्रिक, दोबारा सम लगाना पड़ेगा ना आपको, सीरीज़ आई हुई है, सम तो नहीं आया। तो 3 इंटू इसमें देखें a कितना है आपके पास 1 है और r कितना है 2 आ रहा है, ठीक है। 2 डिवाइड 1 2 आएगा, या 2 स्क्वायर डिवाइड 2 करें तो आता है। तो ये दोनों आ गए हैं, n आपके पास n ही है, तो पुट कर देते हैं इस फार्मूले में सम ऑफ ज्योमेट्रिक। चूँकि ये कौन सी सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो हमने फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। a हमारे पास 1 है और r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 माइनस 2n, 3 इंटू 2n माइनस 1 माइनस 2n।
या इसको और अच्छा करें तो 3 डॉट 2 की पावर n माइनस 2n माइनस 3। ये आपके पास क्या आ गया जी, सम ऑफ सीरीज। मज़ीद आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, एक आपको बस ध्यान रखना है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, 2-3 दफ़ा करेंगे आपको आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है 1 + 4 + 13 + 40। 1 + 4 + 13 + 40 प्लस अप टू n टर्म्स। काम वही है। सबसे पहले इसको Sn के एक बार रख लें, दिखे, क्योंकि ये ना तो ज्योमेट्रिक है ना प्रोग्रेशन है। ठीक है, मैं उसमें आपको टाइम नहीं वेस्ट करता, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, Sn के एक बार रख लेते हैं इसको। Tn कह देते हैं टोटल टर्म्स। अब फिर Sn इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, प्लस इसके नीचे यहाँ से स्टार्ट कर दें लिखना, ऊपर वाली टर्म को दोबारा लिखना है लेकिन पहली को छोड़कर। तो क्या आ जाएगा, 1 + 4 + 13 प्लस अप टू Tn माइनस 1 माइनस Tn प्लस Tn है। मैं इधर माइनस करता हूँ, सबको माइनस करेंगे, ये तो कट गया। यहाँ पर Tn उठा के इस तरफ ले आएँ, ये Tn प्लस हो जाएगा इधर आके, पहली टर्म एज इट इज़। अब इसमें से इसको माइनस करें, क्या आता है, 3 + 9 + 27 प्लस अप टू n माइनस 1 टर्म्स। एक टर्म हमने माइनस की हुई है पहले की। ओके, अब हमने देखना है ये सीरीज़ कौन सी, ज्योमेट्रिक की है सारी, ठीक है ना, एंड तो यही है। फिर भी आप चेक कर लें, 1 + 9/3 3 आता है, 27/9 9 आता है, कॉमन रेशो सेम है। तो इसलिए ये कौन सी सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। इसमें A1 हमारे पास 3 है, D हमारे पास, R हमारे पास 3 है, और N क्या है, n-1 है। देखें n-1 टर्म्स है। ओके जी, पुट कर देते हैं उसका सम के फार्मूले में। सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज कितना होता है, A1 Rn-1 ओवर R-1, क्योंकि इन सब में R > 1 आता है, इसलिए हमने यही फार्मूला लगाना है। तो A1 कितना है, 3, R कितना है, 3 की पावर n-1 ओवर, ये इस तरह से होगा, ओवर कितना आ जाएगा, 3 - 1 प्लस, अब आप आगे देखें, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 3 की पावर n माइनस, देखें मैं एक स्टेप कर देता हूँ, 3 की पावर -1 + 1 -3 / 2 आ गया। देखें अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 + -1 + 1 कट गए हैं, तो 3 की पावर n-3 ओवर 2 आ गया। एलसीएम ले लेते हैं, 2 + 3 की पावर n-3 ओवर 2। मज़ीद देखें आगे जाएं तो 2 में से 3 निकल रहा है, कितना आ रहा है, -1, तो 3 की पावर n/2 -1/2 आ रहा है। ठीक है, ये Tn आ गया हमारे। अब हम क्या करें, हमने k में रिप्लेस कर देना है n को। तो Tk कितना आ गया, पहले k में रिप्लेस करते हैं, 3k / 2 -1/2k। समेशन अप्लाई कर देते हैं, k = 1 अप टू n, 3k इधर लिख देते हैं, 1/2 पीछे आ जाएगा, k = 1 अप टू n, 3 की पावर k माइनस
1/2 यहाँ भी बाहर, तो k इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पर 1 आ रहा है। अब ये वाला मसला है, ये क्या है, समेशन की साइन है, इसका सम निकालना है। तो सम क्या है फिर, ये सम इसका कैसे निकालेंगे। ये बाहर वाली चीज़ तो हो गई, टी के इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज़, अंदर क्या आ जाएगा 3 की पावर के से स्टार्ट कर 1 से स्टार्ट करनी है और n तक जाना है हमने, तो 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 अप टू n टर्म्स। अगला क्या चीज़ है उसको मैं आगे लिख देता हूँ, टी के इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स माइनस 1/2 n/2 हो जाएगा। देखें इसका 1 का क्या था वैल्यू, n थी ना पिछले आप एक्सरसाइज में देखें जाके। तो अब इसका सम निकालते हैं, टी के इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इसका सम कैसे निकलेगा, a1 यहाँ 3 है, r कितना है 3 की पावर n है, -1 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 माइनस n/2, 1/2 इंटू, इसको अंदर मल्टीप्लाई अभी कर ही देते हैं, 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस n/2। अब आ जाता है 1/4, 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस n डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लेना चाह रहे हैं जी, 4 इधर आ गया, 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2n। वो फ़ायदा तो कोई नहीं है एलसीएम लेने का, यहीं तक आप ब्रेक लगा दें और ये क्या आ गया आपके पास, टी के आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, 4 था 3। वन प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 16 प्लस अप टू n टर्म्स। तो क्या करें जी, पहला स्टेप वही शॉर्ट काम में करता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करता। एस एन के इक्वल रख लिया इनको, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 अप टू टी एन कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 है ये। इसी तरह एस एन को एस एन में से माइनस करते हैं, ऐसे माइनस करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू टी एन माइनस 1 माइनस टी एन प्लस टी एन। ठीक है, देखें यही सीरीज़ मैंने वापस लिख दी है नीचे, लेकिन पहली टर्म के नीचे नहीं लिखनी, उससे अगली टर्म से नीचे स्टार्ट करनी है। तो ये माइनस करें तो क्या हो रहे हैं जी, काट रहे हैं सारे, ये तो काट रहा है, ये टी एन इधर आके प्लस हो जाता है, तो क्या बच गया 1 प्लस, इधर देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू टी एन माइनस 1, n माइनस 1 हो गई, ये टी एन नहीं होगा। अब अंदर देखें ज्योमेट्रिक की नहीं बल्कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं, 2an/2 ओवर इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर a कितना है 1 है, d कितना है 1 है, n कितना है, n आपके पास n माइनस 1 है।
ये यहाँ पे आके पुट करते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो आपका बचे। 1 प्लस n की जगह क्या पुट करेंगे, n-1 ओवर 2। आगे a1 है तो 2 इंटू 1 प्लस फिर n-1 आ गया तो n की जगह n-1 पुट किया, d की जगह 1 ही पुट कर लेते हैं। 1 प्लस n-1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस n-2। देखें ये तो कैंसिल हो रहा है, बाकी क्या बचेगा, 1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n, ये उस तरफ में अगर मैं लिखता हूँ तो प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास tn आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, समेशन अप्लाई करते हैं। समेशन t के हमारे के रिप्लेस कर देते हैं इनकी जगह, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2। अब 2 को बाहर ही निकाल लें, एंड पे सबसे मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। 1 बाय 2 समेशन अप्लाई करते हैं, के इज इक्वल टू 1 अप टू n के स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 अप टू n। इस पे देखें समेशन अप्लाई किया, आगे माइनस साइन है और आगे के है, प्लस आगे 2 बाहर आएगा तो के इज इक्वल टू 1 अप टू n, इधर 1 बच गया है। अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, ये हम बड़े फैमिलियर हैं इन वैल्यूज से। टी के इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 बाय 2, तो बाहर ही रहने देते हैं फ़िलहाल। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस के की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 और n की वैल्यू 1 की वैल्यू n होती है। अब अंदर पहले सिंप्लीफाई करते हैं फिर आगे देखते हैं। 1 बाय 2 बाहर रहने दिया, एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 6, n भी हम बाहर ले जाते हैं, n सब में बाहर आ जाएगा। ये हम करते आ रहे हैं सारा कुछ काम। तो इधर देखें क्या बचेगा, n प्लस 1 और 2n प्लस 1, इनको मैं मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ। 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 12n। देखें मैंने अंदर मल्टीप्लाई कराया n स्क्वायर से, तो ये 3 इधर बचता है, 3n स्क्वायर माइनस 3n। ठीक है, अब आपका आखिरी स्टेप है कि आपने ऐड सब्ट्रैक्ट देखना है। n स्क्वायर कितने हैं, 2 हैं, तो माइनस n स्क्वायर हो गया। ओके, आगे देखते हैं n कितने हैं, 1n 2n, कितने हो गए हैं, माइनस 13n। आगे कांस्टेंट को देखते हैं, कांस्टेंट तो है ही 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 n बाय 2 इंटू माइनस में बाहर ले लूँ तो n स्क्वायर प्लस 13n माइनस 1 ओवर 6 आपके पास इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 5 और 6 के साथ इंशाल्लाह हम फिर दोबारा हाज़िर होते हैं।